सऊदी अरब में जिनसी गुड़िया लॉन्च हो गई, सेक्स डॉल का खतरनाक खेल। सऊदी अरब वो सरजमीन जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि अक़ीदत, ईमान और मोहब्बत का मरकज़ है। यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ खाना काबा मौजूद है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ की फ़िज़ाओं में सिर्फ हया नहीं रूहानियत भी बसी हुई है। यही वो मुकाम है जिसे दुनिया भर में इस्लाम का किला कहा जाता है। लेकिन अफसोस, इसी पाक सरजमीन पर आज ऐसी तब्दीलियां सामने आ रही हैं कि शैतान भी शर्मा जाए, शैतान भी शायद सर पकड़ कर बैठ जाए। अभी कुछ अरसा पहले ही हमने सऊदी अरब में तेजी से आने वाली समाजी तब्दीलियों पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो आप देखने जा रहे हैं वो उन सब से कई गुना आगे है और कहीं ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसी चीज की जो न सिर्फ इस्लामी रवायात से टकराती है बल्कि इंसानी रिश्तों को भी मसनूई बनाने की कोशिश है। सऊदी अरब में अब सेक्स डॉल यानी जिनसी गुड़िया को बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया गया है और ये कदम कई बड़े सवालात को जन्म देता है कि क्या अब इंसान को शादी की जरूरत नहीं रहेगी? क्या निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को एक प्लास्टिक की गुड़िया से बदल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक इस्लामी मुआशरे में ऐसी चीज की इजाजत देना वाकई तरक्की है या ये सिर्फ एक खतरनाक साजिश है जिसके पीछे और ही खेल खेला जा रहा है? लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ये गुड़िया सऊदी मुआशरे में कब और कैसे लॉन्च की गई, सेक्स डॉल की इजाजत किसने दी और इसके पीछे असल मकसद क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा खतरा है जो शायद कल आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे। प्यारे दोस्तों, जिनसी गुड़ियाओं का तस्वर कोई नया नहीं, ये एक ऐसा ख्याल है जो सदियों से इंसान के दिमाग में छुप कर रहा। इसका आगाज 17वीं सदी में हुआ जब फ्रांस और स्पेन के मलाहों ने समुद्री सफर के दौरान अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए चमड़े और कपड़े से बनी हुई गुड़ियाओं का इस्तेमाल किया। उन गुड़ियाओं का मकसद सिर्फ तन्हाई का सामना करने वाले इंसानों को किसी हद तक जज्बाती सुकून फ्राहम करना था। इसके बाद दूसरी जंग अजीम में जर्मनी में एक मंसूबा शुरू किया गया जिसका मकसद जंग के दौरान फौजियों को जिस्मानी और जज्बाती सुकून देना था। इस मकसद में उन गुड़ियाओं को इस्तेमाल करने का सोचा गया ताकि फौजी जंग की अजियतों और तन्हाई से बच सकें। मगर ये मंसूबा ज्यादा अरसा नहीं चल सका। मगर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इस ख्याल को नई शक्ल दी। 1980 की दिहाई में जापान और अमेरिका में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के जरिए इन गुड़ियाओं को मजीद हकीकत से करीब बनाया गया। अब ये सिर्फ चमड़े और कपड़े की गुड़ियां नहीं रहीं बल्कि उनमें हरकत, आवाज और रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत शामिल की गई है। यही वो वक्त था जब इन गुड़ियाओं को सेक्स डॉल के तौर पर मुतारिफ कराया गया और उनमें इंसानों की तरह के रवैये पैदा किए गए। आजकल ये गुड़ियां सिर्फ इंसान की तरह दिखाई नहीं देती बल्कि उनमें इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि ये इंसान की तरह रद्द अमल देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ये गुड़ियां अब जज्बात समझ सकती हैं, बात कर सकती हैं और हत्ता कि अपनी मौजूदगी का असर भी जाहिर कर सकती हैं। ये गुड़ियां इंसान तो नहीं मगर उनकी साख्त, हरकत और रद्द अमल इंसान के करीब तरीन है। दुनिया भर में इन गुड़ियाओं की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और ये सिर्फ एक सनत के तौर पर नहीं बल्कि लोगों की जाती जिंदगियों का हिस्सा बन रही हैं। कुछ लोग इन्हें अपने शरीके हयात की तरह समझने लगे हैं और अपनी तन्हाई या जज्बाती खला को पुर करने के लिए उनको अपने घरों में शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप में सेक्स डॉल सिर्फ एक आम चीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। वहाँ की गैर इखलाकी फिजा को देखते हुए ये सब कुछ हैरान कुन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इस किस्म की चीजें आम हो चुकी हैं। लेकिन असल हैरत तब होती है जब यही चीज सऊदी अरब जैसे मुल्क में कदम रखती है, जो दुनिया भर में एक मुक़द्दस और इखलाकी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। वहाँ सेक्स डॉल का आना और लोगों में मकबूल होना एक ऐसा मौजू है जिस पर शायद तनकीद हो रही है। अगरचे हुकूमती सतह पर इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है, मगर कई ज़राए ये बताते हैं कि सऊदी मार्केट में इन गुड़ियाओं की मांग बढ़ रही है।
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے نوجوان جو مختلف معاشرتی اور مالی دباؤ کی وجہ سے شادیاں نہیں کر پا رہے یا اکیلے پن کا شکار ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ رجحان نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ معاشرے میں جذباتی اور سماجی خلا دن بدن بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں سیکس ڈول کا فروغ ایک انتہائی حساس اور متنازع موضوع بن چکا ہے۔ وہاں کی مذہبی اور ثقافتی اقدار کے پیش نظر یہ رجحان شدید تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ سعودی علماء اور مذہبی رہنما کھل کر ان گڑیاؤں کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور انہیں اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ گڑیاں انسانیت، خاندانی نظام اور حقیقی تعلقات کی اہمیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ اسلامی معاشرتی اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب میں ان گڑیاؤں کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اگرچہ حکومت نے اب تک انہیں باضابطہ طور پر ممنوع قرار نہیں دیا، لیکن واضح اشارے موجود ہیں کہ ان کے خلاف قانونی اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ گڑیاں خفیہ طور پر آن لائن مارکیٹس کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ رجحان نہ صرف سعودی معاشرے کے لیے باعث حیرت ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی ایک بڑی بحث کا سبب بن چکا ہے۔ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی اور دنیا کے بدلتے رجحانات نے ان مصنوعات کو فروغ دیا ہے، تو دوسری طرف یہ معاملہ سعودی معاشرتی اور دینی اصولوں سے ایک کھلی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ بالی ووڈ کی فلموں میں برسوں پہلے دکھایا جا چکا ہے، خاص طور پر انسانی روبوٹس، مصنوعی ذہانت والی لڑکیاں اور ان سے تعلقات پر مبنی کہانیاں۔ یہ سب صرف فلمی کہانیوں تک محدود نہیں رہیں۔ بالی ووڈ نے کئی سال پہلے ایسی فلمیں بنائیں جن میں دکھا دیا گیا کہ سائنسدان ایک ایسی روبوٹک لڑکی کی تخلیق کرتے ہیں جو نہ صرف بات چیت کر سکتی ہے بلکہ جذبات کا اظہار بھی کرتی ہے۔ ان فلموں میں اکثر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ روبوٹس انسانوں کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے، تعلقات قائم کریں گے، یہاں تک کہ انہیں اپنی شریک حیات سمجھیں گے۔ یہ فلمی سکرپٹ گویا ایک ذہنی تیاری تھی، لوگوں کے دل و دماغ میں ایک خیال بٹھانے کے لیے، تاکہ جب حقیقت میں یہ چیزیں بازار میں آئیں تو لوگ چونکے نہیں، تو لوگ حیران نہ ہوں بلکہ انہیں قبول کر لیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہی مصنوعی ذہانت کی حامل سیکس ڈول جو ماضی میں صرف ایک خیالی فلمی کردار تھیں، آج باقاعدہ ایک حقیقت بن چکی ہیں۔ یہ صرف سائنسی ترقی نہیں بلکہ انسانی جذبات، اخلاقیات اور معاشرتی اقدار پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ فلموں کے ذریعے ذہنوں کو تیار کیا گیا اور اب حقیقت میں یہ گڑیاں لوگوں کی زندگی کا حصہ بن رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ہے بلکہ اخلاقی اور سماجی نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔